मेरे साथ आइए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन में गोता लगाएं और जानें कि भारत में उन्हें इतना प्रभावशाली नेता किसने बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक नेता और राजनेता के रूप में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने से लेकर देश को एक झंडे के नीचे एकजुट करने तक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। स्वतंत्रता के बाद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ। देश के सामने विभिन्न रियासतों को एकीकृत करने का कठिन कार्य था, जो भारतीय संघ में शामिल होने से हिचकिचा रही थीं। ये रियासतें स्थानीय राजाओं के शासन में थीं, जिनके पास अपनी सेनाएं थीं और वे अपनी सत्ता छोड़ने से हिचकिचा रहे थे। स्थिति जटिल थी और इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत नेता की आवश्यकता थी। इन रियासतों का एकीकरण आसान नहीं था। इनमें से कई रियासतें भारतीय भूभाग से घिरी हुई थीं, जिससे उनके लिए अपने दम पर जीवित रहना मुश्किल हो गया था। पटेल जानते थे कि अगर ये रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई तो देश का विखंडन हो सकता है। वह इसे बदलने के लिए दृढ़ थे। पटेल का दृष्टिकोण कूटनीति और दृढ़ता का मिश्रण था। उन्होंने अपनी बातचीत के कौशल का इस्तेमाल करके रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा करना उनके हित में है। यह दृष्टिकोण चुनौतियों से रहित नहीं था, क्योंकि कुछ रियासतें अपनी सत्ता छोड़ने के लिए अनिच्छुक थीं। भारत सरकार ने विलय पत्र पारित कर दिया था, जिसके तहत रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि कुछ रियासतें अभी भी हिचकिचा रही थीं। पटेल के प्रयासों और सरकार की नीतियों के संयोजन से अंततः फल मिलने लगे। रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए पटेल की रणनीतियों और प्रयासों में मजबूत कूटनीति और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता का संयोजन शामिल था। हैदराबाद के मामले को संभालना उनकी प्रमुख घटनाओं में से एक थी, जो सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली रियासतों में से एक थी। हैदराबाद के निजाम शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन पटेल के दृढ़ संकल्प और बातचीत कौशल ने अंततः उन्हें मना लिया। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना जूनागढ़ का एकीकरण था, जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था। पटेल इसे भारतीय संघ में वापस लाने के लिए दृढ़ थे। उन्हें स्थानीय राजकुमार और पाकिस्तानी सरकार के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी दृढ़ता रंग लाई और जूनागढ़ अंततः भारत में शामिल हो गया। वह क्षण जब पटेल ने अंतिम प्रमुख रियासत कश्मीर का सफलतापूर्वक एकीकरण किया, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। जहां कश्मीर का विलय महाराजा के भारतीय संघ में शामिल होने के निर्णय से संभव हुआ, वहीं पटेल के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य भारत में पूरी तरह से एकीकृत हो। उनकी वार्ता कौशलता और दृढ़ संकल्प रंग लाए और अंततः भारत एक झंडे तले एकजुट हो गया। इन राज्यों का एकीकरण पटेल के नेतृत्व और दूरदर्शिता का प्रमाण था। उन्होंने अकेले ही एक ऐसे देश को एकजुट किया जो विखंडन के कगार पर था। एक नेता और राजनेता के रूप में उनकी विरासत आज भी भारतीयों को प्रेरित करती है। भारत की स्वतंत्रता और एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने दृढ़ संकल्प और मजबूत नेतृत्व के लिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में याद किया जाता है। अखंड भारत के लिए उनका दृष्टिकोण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। भारत पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रभाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।